जमीन, हवा और पानी के बाद भारत ने आज वो कमाल करके दिखाया जो किसी भी देश के लिए गर्व की बात है। भारत ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है, लेकिन इस बार ये परीक्षण न जमीन पर हुआ और न ही पानी से। देश में पहली बार रेल से अग्नि प्राइम मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। भारत ने बुधवार की देर रात रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की। यह मिसाइल कैनिस्ट्राइड लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च की गई। इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया। यह ट्रेन देश के हर उस कोने तक जा सकती है जहां रेल लाइन मौजूद है। यानी अब दुश्मन के लिए हमारी मिसाइल क्षमताओं की निगरानी करना मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट एक बड़ी सफलता है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बाद भारत चौथा देश है जो ऐसी क्षमता रखता है। मिसाइल कैनिस्ट्राइड लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च की गई अग्नि प्राइम 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल परमाणु हमला भी कर सकती है। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की सभी मिसाइलों से हल्की है। इसे ट्रेन से लॉन्च करने के लिए दूसरी मिसाइल की तुलना में इसे काफ़ी हल्का बनाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि ये लॉन्च सिस्टम मिसाइल को लॉन्च करना, ये मिसाइलें लॉन्च करने की एक आधुनिक तकनीक है। इसमें मिसाइल को एक मजबूत कैनिस्ट में रखा जाता है। ये कैनिस्टर मिसाइल को सुरक्षित रखता है और मिसाइल हर समय लॉन्च के लिए तैयार रहती है। इसलिए इसे बिना लंबी तैयारी के लॉन्च किया जा सकता है। हालात कैसे भी हों, मिसाइल सुरक्षित रहती है और दुश्मन के लिए मिसाइल को पहचानना मुश्किल होता है। इसमें मिसाइल को बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अग्नि प्राइम के बाद बात आसमान के उस सिकंदर की जिसने 6 दशकों तक इस देश की निगहबानी की। मिग-21 कल वायुसेना को अलविदा कहेगा और इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। मिग-21 को चंडीगढ़ एयरबेस से अंतिम विदाई दी जाएगी। खास बात है कि इस मौके पर एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल AP सिंह बादल 3 नाम से स्क्वाड्रन की आखिरी उड़ान भरेंगे। विदाई समारोह में शामिल होने वाले 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट विमानों को लैंडिंग के समय वाटर कैनन की सलामी दी जाएगी। मिग-21 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला पहला सुपरसोनिक जेट था। मिग-21 ने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपना कमाल दिखाया था और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। करगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी मिग-21 शामिल था। मिग-21 ने What a service to the nation by MiG-21s। ये MiG-21 जो 6 दशकों से इस देश की सेवा में थे, कल 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में एक फंक्शन में रिटायर हो रहे हैं। लेकिन ये रिटायरमेंट किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि जब MiG-21 सर्विस में आए थे तब अपने आप में एक सुपर पावर थे। क्या वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट था, मिसाइल लाइक जैसे सिग्नेचर, जैसे एकदम स्लीक डिजाइन, ग्राउंड अटैक हो, क्लोज कॉम्बैट हो, एयर टू एयर फाइट हो, हर रोल के लिए सफिशिएंट था। 2/3 ऑफ एयरफोर्स एक टाइम पे MiG-21 से बनती थी। यानी कि हमारे जितने भी वॉर्स ऑपरेशन हुए, इस देश का मोराल, फौज का मोराल, खासकर एयरफोर्स का मोराल इस MiG-21 ने हमेशा ऊंचा रखा और देश इस MiG-21 को हमेशा याद रखेगा। मिग-21 ने कई बड़े युद्धों में हिस्सा लिया। 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध में मिग-21 ने पहली बार जंग में हिस्सा लिया। 1971 के युद्ध में मिग-21 ने कई यादगार मिशनों को अंजाम दिया। करगिल युद्ध में दुश्मन की ताकत को तोड़ा तो 2019 में मिग-21 बाइसन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान ने मिग-21 से एक कारनामा किया था। ऑपरेशन सिंदूर में मिग-21 ने आखिरी बार हिस्सा लिया। अब हमें ये कितना बड़ा गैप फिल करना है, इस गैप को फिल करने के लिए हमें तेजस प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। तेजस अपनी इंजन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो अमेरिका से सप्लाई नहीं हो रहे हैं। हमें बहुत जरूरी है Su-57 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की 2 स्क्वाड्रन लेने का। रफाल की भी कुछ 2 स्क्वाड्रन और लिए जा सकते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट की सप्लाई में भी बहुत बड़ा टाइम लगता है। अगर आज हम कोई एयरक्राफ्ट जैसे AMCA डेवलप कर रहे हैं, आज हम डेवलप करना शुरू करेंगे उसको, तो 10 साल लगेंगे उसको इंडक्शन में। तो इंडियन एयरफोर्स और इस देश के लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उनको जल्दी से जल्दी फुलफिल किया जाए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स के थ्रू या किसी और सप्लाई के थ्रू।
और तभी हम जो हमारा आज की डेट में स्टेचर है, जब हम ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारे चारों तरफ एनिमीज बैठे हुए हैं, अमेरिका का बिहेवियर आपने देख लिया, वर्ल्ड ऑर्डर एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारी डिफेंस को, हमारी डिफेंस फोर्सेस को बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है और उसके लिए हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ तक जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। एक तरफ मिग 21 विमान वायुसेना को अलविदा कह रहे हैं तो उनकी जगह लेने के लिए तेजस पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस मार्क 1A की डील फाइन कर दी है। हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद आखिरी मोहर भी लग गई है। 62,370 करोड़ के इस डील को सरकार ने कुछ दिन पहले ही हरी झंडी दी थी। भारत की एयरफोर्स ने 97 तेजस मार्क 1 का डील साइन किया है, जो तकरीबन 62,370 करोड़ की डील है, जो HAL के साथ डील साइन हुए। ये एक जो पहले 81 तेजस मार्क 1 की डील साइन हुई थी, जो तकरीबन 46,898 करोड़ की थी, उससे ये साइन किया जा रहा है। देखा जाए तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, उधर से बांग्लादेश भी अपना सिर उठा रहा है और भारत की एयरफोर्स की संख्या इस समय में कम पे कम होती जा रही है। मिग 21 के 2 स्क्वाड्रन बाहर होने से आज हमारी संख्या 42 की बजाय 29 पे आ जाएगी, जो एक चिंता का विषय है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभी लेट हो गया हमें ऑर्डर करने में, ऑर्डर तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। तेजस MK-1A भारत में विकसित हल्का लड़ाकू विमान है। ये विमान अत्याधुनिक AESA रडार से लैस है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट रडार और मिसाइलों से सुरक्षा के लिए हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र में हमला करने में सक्षम है। इसमें पूरी तरह डिजिटल डिस्प्ले है, जो सिर्फ देखकर टारगेट लॉक कर सकता है। तेजस MK-1A दूसरे एयरक्राफ्ट और ग्राउंड स्टेशन से रियल टाइम डेटा शेयर कर सकता है। इसमें हथियार, मिसाइलें और सेंसर लगाने के लिए 13 हार्ड पॉइंट्स हैं। ये विमान में हवा में ही ईंधन भर सकता है। तेजस MK-1A बियॉन्ड विजुअल रेंज से ही दुश्मन पर निशाना लगाने की क्षमता रखता है। अभी भी मेरे हिसाब से स्पीड कम है, हमें इन बिटवीन कुछ ना कुछ और लेना पड़ेगा, चाहे रशिया से Su-57 या फ्रांस से राफेल, जो कि इस गैप को मैनेज करें, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन इस तेजस में सबसे अच्छी बात जो ये है कि देश में बनने वाला इंजन को छोड़ के तकरीबन 64% हिस्से देश में बन रहे हैं। तकरीबन 180 से ज़्यादा देश की कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं, तो इसकी सप्लाई लाइन जारी रहेगी, इंजन आते रहेंगे और HAL ने भी इसके ऊपर काम कर लिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत ज़रूरी था ये एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ साहब हैं, जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, और मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हैं, जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। देवनाथ सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, 62 साल की सर्विस और मिग 21 को आसमान का अजूबा भी कहा जाता है। इस अजूबे को कैसे याद करेंगे आज आप, और आपने कितनी उड़ान भरी इससे? दीपक जी, मिग 21 जो है भारतीय वायुसेना का बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट रहा है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहता हूं कि दुनिया के हर फाइटर पायलट की 60 के दशक में, 70 के दशक में ये तमन्ना थी कि वह मिग 21 उड़ाए। इसमें बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि टेक ऑफ करने के बाद ये तुरंत हम में से जो भी कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन उड़ा चुके हैं, या हम में से जो भी मिग 21 ORP ऑपरेशन रेडीनेस प्लेटफॉर्म को मैन कर चुके हैं, हमें मालूम है 2 चीजें दरकार है: तुरंत टेक ऑफ और तुरंत बड़ी हाई स्पीड अख्तियार करते हुए हाई ऑल्टीट्यूड तक पहुंच जाना। दीपक जी, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत रिलायबल एयर टू एयर रेडार लगा था उस जमाने की। अगर मैं 60 की दशक की, 70 की दशक की बात करूं, शुरुआती दौर में इसमें R2L रशियन एयर टू एयर रेडार था, फिर अल्माज एयर टू एयर रेडार लगाया गया। उसकी एक कॉम्बिनेशन थी, इसमें बहुत ही बढ़िया हीट सीकिंग मिसाइल था K-13।
तो होता ये था कि एज ए पायलट हम लोग पहले ग्राउंड कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन से टारगेट की तरफ बढ़ते थे। समझिए, ग्राउंड कंट्रोलर बोलेगा कि टारगेट जो है कंपास में 270 की डिग्री पर है और 125 किलोमीटर की दूरी पे है और 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। आप यकीन मानिए, हम लोग ओआरपी से महज 1.5 मिनट में इंजन स्टार्ट करके टेक ऑफ कर जाते थे। हाँ, इस प्रोग्राम में मेरे साथ विंग कमांडर बख्शी भी हैं। वह मेरे इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने ही, विंग कमांडर बख्शी सर ने ही मुझे फाइटर फ्लाइंग सिखाई। मेरे बाद वो जब बताएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से मिग 21 का इस्तेमाल करते हुए बहुत यंग ऑफिसर्स भी हाई मैन्यूवरेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज को शूट डाउन करने का मादा रखते थे। 1965 में पाकिस्तान के पास F-86 स्टार फाइटर था। 1965 में ही पाकिस्तान ने अमेरिका से F-104 लेने शुरू कर दिए, तो सुपरसोनिक थे। पाकिस्तान को लगता था कि शायद अब इंडियन एयरफोर्स उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन 1965 की जंग में, 1971 की जंग में भी मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि मेरा कमीशन तो खैर 1979 में हुआ, लेकिन उस जमाने में 1965-1971 के जंग के दौरान जब पाकिस्तान के फाइटर कंट्रोलर देखते थे कि हमारे मिग 21 उनके जहाजों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वह तुरंत अपने जहाजों को आदेश देते थे कि वो वापस आ जाएं और पाकिस्तान में लैंड कर जाएं। जी दीपक जी, बिल्कुल सही आपने कहा, कितना भयानक डर था। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है आपकी यादें मिग 21 के साथ जब आप फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, और जैसा कि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी ने बताया। नहीं, ग्रुप कैप्टन यू देवनाथ जी तो बड़े दयालु हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, पर कहने का मतलब ये है कि हाँ, मेरे को भी कुछ सॉर्टियाँ जो फ्लाई करने का मौका मिला था मिग 21 में, और कई जगहों पे, सियाचिन में भी के दौरान में भी, और एयर टू एयर फायरिंग जब हम सिखाते थे तब मिग 21 आते थे, और उसमें भी मैं कई सॉर्टीज कर चुका हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि मिग 21 जो अपने आप में उसकी खूबियत मैंने ये जज किया था कि उसका जो रेट ऑफ क्लाइम जो है वो इतना ज़बरदस्त होता था कि वह जो स्टार फाइटर जिसका भी नाम इन्होंने लिया, स्टार फाइटर्स वगैरह जो थे वो तो ठीक है, हाइट तो गेन कर लेते थे, पर जब टर्न बात आती थी मिग 21 के साथ में तो स्टार फाइटर की स्पीड खत्म हो जाती थी। इसलिए मिग 21 का जो था उसका टर्निंग रेडियस अच्छा था, रेट ऑफ टर्न उससे स्टार फाइटर से बेटर था। यहाँ तक कि मिग 21 का वियतनाम में जो हिस्ट्री है वो इतनी ज़बरदस्त है कि अमेरिका को अपनी पूरी फाइटिंग टेक्निक चेंज करनी पड़ी। पहले जब तक वियतनाम की वॉर आई तो इन्होंने कहा अब तो मिसाइल से काम चल जाएगा। मिग 21 में भी मिसाइल लगाई लॉन्ग, और बाकी अमेरिकन ने भी लगाई, पर जब मिसाइल खत्म हो जाती थी और मिसाइल टारगेट पे नहीं लगती थी, तब उनको अभाव पड़ा कि जो उनकी पुरानी गन्स होती थी उसको दोबारा फिट किया, और मिग 21 में भी गंडोला फिट किया गन्स का, और बाकी कंट्रीज ने भी किया। और अब आप देखेंगे ये डॉग फाइटिंग वापस आने लगी आफ्टर वियतनाम वॉर। उन्होंने सोचा डॉग फाइट के दिन खत्म हो गए, पर अब ये जो मिग 21 ने अपनी खूबी दिखाई 61 और 71 की लड़ाई में खासकर, बहुत जबरदस्त है। और यही नहीं, जब मिग 21 डिजाइन हुआ था तो हाई ऑल्टीट्यूड के लिए डिजाइन हुआ था, पर इसको इंडियन एयरफोर्स ने लो लेवल अटैक इंक्लूडिंग इन वैली अटैक के अंदर में लगाया। जो पिछले जो धनवा एयर चीफ थे, एयर चीफ मार्शल धनवा, वो खुद लीड करते थे सॉर्टीज को ड्यूरिंग कारगिल वॉर इन नाइट अटैक इन वैली। ये इवन रशियंस कुड नॉट बिलीव कि ये हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पायलट्स हैं जो मिग 21 में पोस्टेड थे, सब के सब दे स्वेयर बाय दिस एयरक्राफ्ट, या तो इसकी कस्में खाने को तैयार है वो। पर दूसरी बात है, मीडिया ने कई बातें उछाली और इधर उनको डेंजरस वगैरह बोलने की बात करी। हाँ, फाइटर फ्लाइंग में हादसे होते हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसके लिए उनको ऐसी उपाधि दी जाए, जैसे कि गलती से लोगों ने कई बार कहा है। उनको हमने बहुत बार मना किया, यहाँ तक कि हम टेलीविजन पे भी बोल गए कि आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। बहुत 60 साल की सर्विस दी उसने भारतीय वायुसेना को, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है
800 एयरक्राफ्ट हमने खरीदे थे, और सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट अगर मिग 21 के फाइटर एयरक्राफ्ट कोई बना है तो या स्पिटफायर बना था, या हंटर था, या मिग 21 है। ये सबसे ज्यादा बने थे ये, और इनकी पूरी कंट्रीज ने इस्तेमाल किया है, 70 कंट्री से ज्यादा ने इस्तेमाल किया है। तो अपने आप में मिग 21 एक एविएशन, मिलिट्री एविएशन में जिसको कहते हैं वाटर शेड मार्क है ये। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, भारत के पास चांस था कि हम इसको अपडेट करते, उनका जो बिस मॉडल था मिग 21 का उसको अपग्रेड कर सकते थे, पर हम लोगों ने किसी कारणवश रशिया की बातों में आके उसको नहीं किया। देखिए यहां पे आती है बात तिजारत की, लोग नहीं चाहते थे कि भारतीय इसको बना के फिर अगर इतनी क्षमता हासिल कर लेंगे कि बेचेंगे, तभी मिग 21 को नहीं बनने दिया, बाहर की फोर्सेस ने HF-24 को नहीं बनने दिया, वो मैंने बहुत फ्लाई किया था। आपको मैं क्या बताऊं, थोड़ी हमारी नीतियों में उस समय कमजोरी थी, इसके कारण हमने मिग 21 में स्वावलंबिता की तरफ कदम नहीं उठाया। अगर हम उठाते तो बहुत चीजें बदल जाती। पर जो भी है, ये एयरक्राफ्ट बहुत जबरदस्त था और ये सबके मनों में बसा हुआ है और बसा रहेगा। आप ग्रुप कैप्टन साहब मुझे ये बताइए, तेजस का इंजन ये कितना बड़ा चैलेंज है और क्या तेजस अपनी डिलीवरी टाइम पर पूरी कर पाएगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? दीपक जी, तेजस मार्क 1 40 इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिए गए हैं। 2 स्क्वाड्रन जो है पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात है। बेहतरीन हवाई जहाज है। एज ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस, चाहे एयर टू एयर कॉम्बैट हो या हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता हो, अच्छा है। अब तेजस मार्क 1A भारत सरकार ने पहले 83 ऑर्डर किए थे और अब 97 यानी 97 और ऑर्डर किए हैं, तो टोटल 180 बनेंगे। दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि इसका जो इंजन है तेजस मार्क 1A का, वो अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, वो बनाती है F404। तो वह जो इंजन है उसकी डिलीवरी आज से 3 साल पहले शुरू होनी थी, 2 साल पहले शुरू होनी थी, लेकिन बहुत देर करके अब इंजन की डिलीवरी शुरू हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका हर साल कम से कम 12, हम 20 इंजन मांग रहे हैं हर साल। तो होगा ये कि समझिए अगर 180 तेजस मार्क 1A बनेंगे, HAL दावा कर रही है कि 2026-27 से रेगुलर सप्लाई चालू हो जाएगी, तो फिर 10 साल लग जाएंगे 180 जहाज बनाने के लिए। तो हमारे को दरकार है तेजस मार्क 1 बड़ी तादाद में। देखिए भारत की एयरफोर्स में 42 फाइटर स्क्वाड्रन हमें ऑथराइज्ड हैं, इधर चीन है उधर पाकिस्तान है, दोनों का अगर हम सामना करना है तो आज की तारीख में 29 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं। अब ये 2 मिग 21 के स्क्वाड्रन जब चले जाएंगे तो 10 तेजस मार्क 1A 180 बोला तो 10 स्क्वाड्रन HAL हमें सप्लाई करेगा। लास्ट सप्लाई करते करते 2035 हो जाएगा। दीपक जी, एक और चीज क्या है कि जैसे हमारे पास जगुआर्स के 5 स्क्वाड्रन हैं, हमारे पास मिग 23 के 4 स्क्वाड्रन हैं, मिग 29 के 4 स्क्वाड्रन हैं, हमारे पास मिराज 2000 के 3 स्क्वाड्रन हैं। तो आप देखिए करीबन 12 फाइटर स्क्वाड्रन अगले 5 साल 10 साल में ये पुराने हो गए जा रहे हैं। 2035 तक ये जगुआर, ये मिग 29, ये मिराज 2000 सारे भारतीय वायुसेना से आउट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि अगर तेजस की डिलीवरी फास्ट नहीं रही तो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 29 से कम होकर 27 और 27 से कम होकर 25 भी हो सकती है। तो भारत सरकार को बीच में दूसरे जहाजों का शायद आयात करने पर विचार करना चाहिए। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एयरफोर्स 114 चाहती है, पिछले 10 साल से भारत सरकार विचार कर रही है। हम चाहते हैं कि कम से कम कुछ रफाल विमान जल्दी से खरीदे जाएं ताकि एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ डिप्लीट ना हो। भारत सरकार बोल रही है कि तेजस मार्क 2 भारत में बनाएगी, समय लगेगा। भारत सरकार बोल रही है कि AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत में बनाएगी, समय लगेगा। इसी तरह से सुखोई 57 क्या हम रूस से खरीदेंगे, समय लगेगा। तो हमें बहुत जल्दी से यूरोप या कहीं से भी या रशिया से
मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए। जरूरत है, दरकार है। जी दीपक जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ और बख्शी जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए और ये बताने के लिए कि भारत के लिए डिफेंस के क्षेत्र में क्या सबसे बेहतर हो